हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल बी ए सक्सेस पॉइंट ऑफ फ्रेंड्स। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि आप लोग का एग्ज़ाम जो है काफ़ी निकट है, तो इसके लिए हम लोग लाए हैं मॉडल सेट 2 जो हिस्ट्री का है। तो आप लोग जो भी हिस्ट्री के स्टूडेंट हैं जितने भी, तो आप लोग प्लीज़ एक बार शेयर ज़रूर कर दीजिए अपने सभी दोस्तों के साथ, ताकि आप लोगों के दोस्तों को भी आपकी वजह से इस मॉडल पेपर जो है उन्हें मिले। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। तो पहला क्वेश्चन है आप लोग का कि श्वेतांबर और दिगंबर का संबंध जो है किस धर्म से है। तो जैन धर्म से आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, और बौद्ध धर्म से संबंधित है हीनयान और महायान जो शाखा है वो बौद्ध धर्म का है। चौथी बौद्ध परिषद किस शासक के काल में हुई थी। तो कनिष्क के काल में हुई थी। पहली पूछेगा तो अजातशत्रु, दूसरा कालाशोक और तीसरा अशोक, चौथा कनिष्क। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। तो दीन ए इलाही संबंधित है किससे, अकबर से संबंधित है। भारत का अंतिम मुगल शासक कौन था। तो बहादुर शाह जफर था। ठीक है, बम्बई में विश्वविद्यालय की स्थापना कब की गई। सो फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि भारत का अंतिम मुगल शासक कौन था। तो बहादुर शाह जफर था। ठीक है, तो भारत का अंतिम मुगल शासक बहादुर शाह जफर था। बम्बई में विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी। तो 1840 ईस्वी में। भारत में रेल सर्वप्रथम किस गवर्नर ने चलाया था। तो लॉर्ड डलहौजी ने। खेड़ा जो गुजरात में है वो किसान आंदोलन कब हुआ था। तो 1918 में हुआ था। ठीक है, याद रखिएगा। जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था। 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। काला कानून किसे कहा गया है। तो रॉलेट एक्ट को कहा गया है। रॉलेट एक्ट को। ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष हुआ। 1942 में हुआ था। दिल्ली चलो का नारा किसने दिया है। तो सुभाष चंद्र बोस ने दिया है। बारदोली में किसान आंदोलन कब हुआ था। तो 1928 में हुआ था, सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में। ठीक है, भारत में गणतंत्र दिवस कब मनाया जाता है। तो 26 जनवरी को मनाया जाता है। संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो बी आर अम्बेडकर थे। ठीक है, अगर प्रांतीय समिति के अध्यक्ष पूछेगा तो सरदार वल्लभ भाई पटेल हो जाएंगे, और अध्यक्ष पूछेगा सिर्फ तो राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। देवकुलों का निर्माण किसने करवाया था। तो देवकुलों का निर्माण जो है कुषाण ने करवाया था, कुषाण वंशों के। अगला है कौटिल्य का अर्थशास्त्र किस विषय पर है। तो संस्कृत विषय पर है, जिसमें संस्कृत भाषा का वर्णन है। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। तो फ्रेंड्स अगला प्रश्न है आप लोगों का कि सत सहस्री संहिता का दूसरा नाम क्या है। तो महाभारत। माता के नाम से पुत्रों के नामकरण की परंपरा किस वंश में थी। तो सातवाहनों में थी। ठीक है, सातवाहनों आप लोग यहाँ पे ध्यान रखिएगा। महाभारत में कितने पर्वों की चर्चा है। तो 18 पर्वों की चर्चा है। ठीक है, बिहार का अर्थ क्या होता है। तो बौद्ध मठ। गोपुरम क्या है। तो मंदिर का प्रवेश द्वार है। सिकंदर की मृत्यु 323 ईसा पूर्व में हुई थी, याद रखिएगा। अशोक द्वारा कलिंग का युद्ध कब हुआ था। तो 261 ईसा पूर्व में। भारत में तंबाकू का पौधा कब लगाया गया। तो पुर्तगालियों के द्वारा लगाया गया। तुजो के बाबरी किसने लिखा है। तो बाबर ने लिखा है। ठीक है, याद रखिएगा, बाबर ने लिखा है। अकबर निम्न में से किस पर अधिकार नहीं कर सका है। तो मेवाड़ पर जो है अधिकार नहीं किया है, बाकी मारवाड़, जोधपुर, चित्तौड़ इन सभी पर अधिकार किया है। आप लोग के आगे आप लोग अगले एग्जाम में जब जैसे ही सीढ़ियाँ चढ़ते हुए जाएंगे तो उसमें आप लोगों को बताया जाएगा कि मारवाड़ पर अधिकार जो है अकबर ने कब किया है, जोधपुर में कब किया है और चित्तौड़ में कब किया है। तो आप लोग के नेक्स्ट एग्जाम में आप लोग का इसी तरह से क्वेश्चन आएगा कब कब किया है। ठीक है, तो आप लोग इसे भी याद करना पड़ेगा। अगला प्रश्न है कि भारत में मुगल वंश का संस्थापक कौन था। तो बाबर था, और बाबर का जो है समाधि स्थल वो कहाँ है। तो लाहौर में है। ठीक है, सॉरी काबुल में है। बाबर का जो है काबुल में है, और हुमायूं का दिल्ली में है। चलिए अगला है कि मुगल चित्रकला किसके समय चरमोत्कर्ष पर थी। तो जहांगीर के समय, और इसी के समय ही मुगल चित्रकला जो है चरमोत्कर्ष पे थी। और जहांगीर जो है ये किसने जो है चित्र कैसा चित्र बनाया है, किसने बनाया है, सभी जहांगीर जो है वो समझ जाता था, क्योंकि उसे जो है चित्रकला का अच्छी तरह से ज्ञान था जहांगीर को। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। निम्न में से किसने विजयनगर की यात्रा की है। तो निकोलो कोंटी ने जो है विजयनगर की यात्रा की है। विजयनगर के ध्वंस के बाद इसकी पहचान कैसे की गई। ठीक है, तो हम्पी नाम से। चलिए हम्पी को यूनेस्को के द्वारा विश्व पुरातत्व स्थल किस वर्ष घोषित किया गया है। तो हम्पी को यूनेस्को के द्वारा 1986 ईस्वी में, याद रखिएगा, 1986 ईस्वी में विश्व पुरातत्व स्थल किस वर्ष घोषित किया गया। तो 1986 ईस्वी में। महाराष्ट्र के संत कौन थे। रामदास थे, याद रखिएगा, रामदास महाराष्ट्र के संत थे। पावन पूजे हरि मिले जो आप लोग, तो पावन पूजे हरि मिले तो मैं पूज उपहार, ये जो है दोहा है ये कबीर दास का है। ठीक है, याद रखिए कबीर दास का। आगे है तलबंडी जो है किसका जन्म स्थान है। तो नानक हो जाएगा
तलबंडी नाना का है। किताब उल हिंद किसकी रचना है? तो किताब उल हिंद जो है इब्न बतूता का रचना है। इब्न बतूता की रचना किताब उल हिंद है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है कि बर्नियर जो है किस देश से मुगल दरबार आया था? तो फ्रांस से आया था। ठीक है, याद रखिएगा। बक्सर का युद्ध जो है कब हुआ था? तो बक्सर का युद्ध आप लोग का 1764 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, 1764 ईस्वी में। बक्सर का युद्ध जो है कौन सी संधि, बक्सर के युद्ध के बाद कौन सी संधि हुई थी? तो इलाहाबाद की संधि हुई थी। ठीक है, या इलाहाबाद की संधि के तहत ही बक्सर का युद्ध जो है समाप्त हुआ था। सिपाहियों ने मेरठ से दिल्ली पहुंचकर किसे अपना नेता चुना है? तो बहादुर शाह जफर द्वितीय को अपना नेता चुना है। 1857 ईस्वी की क्रांति की शुरुआत किस तिथि को करने की योजना थी? तो 31 मई 1857 ईस्वी को करने की योजना थी। याद रखिएगा। भारत छोड़ो आंदोलन और असहयोग आंदोलन, ठीक है, किसने किया है? तो किसने किया है? तो महात्मा गांधी ने किया है। याद रखिएगा। भारतीय संविधान के अनुसार संप्रभुता किसमें निहित होती है? तो संविधान में निहित होती है। नेताजी किसका उपनाम है? तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस। आप लोग इस तरह से याद भी कर सकते हैं। दिल्ली को कब औपनिवेशिक साम्राज्य की राजधानी बनाया गया था? तो 1911 ईस्वी में। और आप लोग यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि 1911 ईस्वी में जो है लॉर्ड हॉर्डिंग का शासनकाल था। ठीक है, यानी कि उस टाइम गवर्नर जनरल लॉर्ड हॉर्डिंग था। तो आप लोग एग्जाम में लड़ भी सकता है, तो आप लोग वहाँ पे टिक कर दीजिएगा। चलिए आगे देखते हैं। मुगल साम्राज्य के वास्तविक संस्थापक कौन थे? तो अकबर थे। और ऐसे पूछेगा, संस्थापक सिर्फ पूछेगा तो बाबर। ठीक है। भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित करने वाले वायसराय कौन थे? तो लॉर्ड हार्डिंग। देखिए आप लोग का यहाँ पे आ भी गया, तो एग्जैक्टली आप लोगों का कभी कभी लड़ जाता है एग्जाम में क्वेश्चन, तो आप लोग उस पर ध्यान दीजिएगा। एक क्वेश्चन को अच्छे से देखते हुए चलिए। ठीक है, तो लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के समय ही कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित हुई थी। चलिए आगे देखते हैं। कलकत्ता विश्वविद्यालय की स्थापना कब की गई थी? तो 1857 ईस्वी में कलकत्ता विश्वविद्यालय की स्थापना 1857 ईस्वी में की गई थी। विद्रोहियों ने बहादुर शाह जफर से क्या मांगा था? तो उनका आशीर्वाद मांगा था। याद रखिएगा। अहमदाबाद किस राज्य में स्थित है? तो गुजरात राज्य में स्थित है। ठीक है, याद रखिएगा। बारदोली में किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो नेहरू जी ने किया था। ठीक है, नेहरू जी ने। ठीक है, यहाँ पे देखिए ये गलत ऑप्शन है। बारदोली में किसान आंदोलन का नेतृत्व जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा किया गया था। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। हड़प्पावासी तांबा कहाँ से प्राप्त करते हैं? तो राजस्थान से प्राप्त करते थे। ठीक है। सोरथुघाई कहाँ पर अवस्थित था? तो बलूचिस्तान में अवस्थित था। याद रखिएगा, बलूचिस्तान में। अगला है कि सबसे पहले खोजा गया स्थल कौन सा है? तो हड़प्पा है, जो 1921 ईस्वी में खोजा गया था। किसके द्वारा? तो 1921 ईस्वी में खोजा गया था दयाराम साहनी के द्वारा। और मोहनजोदड़ो 1922 में खोजा गया राखादास बनर्जी के द्वारा। ठीक है। और कालीबंगा का खोजकर्ता कौन है, उत्खननकर्ता? तो बीबी के लाल और बी के थापर है। ठीक है, बी के थापर। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न जो है आप लोग का अगला प्रश्न है कि गुप्त संवंत का आरंभ जो है कब हुआ है? तो 319 ईस्वी में हुआ है। जजिया किससे लिया जाता था? तो जिम्मियों से लिया जाता था। ठीक है, जिम्मियों से जजिया लिया जाता था। यानी कि जिम्मी मतलब जो भी गैर मुसलमान है, जो भी हिंदू है, ईसाई हैं, पंजाबी हैं, इस तरह के लोगों से जजिया कर लिया जाता था। ठीक है। किताब और लहला में किसका यात्रा वृतांत मिलता है? तो इब्न बतूता से मिलता है। ठीक है, इब्न बतूता में मिलता है। तंबाकू का सेवन सर्वप्रथम किस मुगल सम्राट ने किया है? तो अकबर ने किया। ठीक है, अकबर ने। अल बरूनी किसके साथ भारत आया था? तो गजनी के साथ आया था। प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ स्थित है? तो हम्पी में स्थित है। ठीक है, हम्पी में। आयंगर व्यवस्था संबंधित थी विजयनगर साम्राज्य से। आयंगर व्यवस्था संबंधित थी। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और इसी के साथ ही अगले सेट के साथ आप लोगों से होगी मुलाकात। तो आप लोग प्लीज़ एक बार इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। ठीक है, तो इस तरह की सेट्स आप लोगों को पर डे प्रोवाइड होगी। 2-3 एक दिन में 2 या 3 सेट्स प्रोवाइड होंगे आप लोगों को, तो आप लोग उस पर ध्यान दीजिए। थैंक्स टू ऑल।